वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड लॉजिक इन सीरीज़ की। इस हफ्ते हमने क्या क्या ट्रेड लिया और हमारा किस हिसाब से क्या कितने पॉइंट्स कैप्चर किए और क्या मोमेंटम बना निफ्टी के अंदर। पहले दिन हम आ जाते हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को तो हमारा जो ट्रेड बना था, ट्रेड हमारा था शॉर्ट के साइड, शॉर्ट करने के साइड था। 15 मिनट पे शिफ्ट करता है तो आपको मैं एक एंगल बता देता हूँ। ट्रेड प्लान हमारा बहुत सिंपल था कि हम मार्केट को यहाँ से शॉर्ट करेंगे। शॉर्टिंग के लिए हमारा ऐसा था कि जो पहली कैंडल का इधर से मार्केट नीचे निकलता है तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। 2330 के नीचे हमने प्लान किया था, बट टेक्निकली वही हुआ। सॉरी, हमने प्लान यहाँ किया था ये कैंडल का लो टूटेगा तब 60 के नीचे, बट जो मोमेंटम आना था मार्केट के अंदर वो मोमेंटम आया अराउंड 3 o'clock। हमारा जो बायस था, हम शॉर्ट करने थे, मार्केट वहाँ से लॉन्ग की एंट्री दे रहा था। ये लॉन्ग की एंट्री हमने नहीं ली। हमारा जो बायस था, हम शॉर्ट के साइड थे तो इसके नीचे हम शॉर्ट करने को प्लान किए थे। टेक्निकली वो आया 3 बजे के बाद। तो उधर एक हमारी एंट्री नहीं बनी, तो उस दिन के लिए हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना। अगर देखा जाए तो वहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम था, एक अच्छी ट्रेड बन सकती थी अगर हम 3 बजे के बाद ट्रेड लेते। पर 3 बजे के बाद ट्रेड लेना इस थोड़ा बहुत आप रिस्की बोल सकते हो कि मार्केट फिर कौन सी साइड कितना मोमेंटम दे उसका पता नहीं रहता है। अभी आ जाते हैं अगले दिन एक्सपायरी था निफ्टी का। निफ्टी के एक्सपायरी के दिन जो हमारी ट्रेड हमने प्लान की थी वो सेम हमने वापस शॉर्ट प्लान किया था, और वो लेवल था 144 के अराउंड। हमने 45 के अराउंड शॉर्ट प्लान किया था। तो उसके अगर आप चेक कर सकते हो कि उसमें हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला था मार्केट के थ्रू। बट कैसा था कि वो सिंगल मोमेंटम था, मार्केट सीधा जैसे एंट्री दिया और नीचे आया सीधा, वो लगभग 40 पॉइंट्स आप देख सकते हो, 41 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया। और अगर आप टारगेट चेक कर सकते हो, टारगेट हमारा था 75 पॉइंट्स। तो आप यहाँ C2C, मेरा तो एक्चुअली C2C नहीं गया क्योंकि मैंने तो लॉस लिया था इस ट्रेड में। बट येस, अगर आप नॉर्मल अगर वीडियो देख रहे होगे तो आपका यहाँ से C2C चले जाना चाहिए था, क्योंकि 1:1 आपको मिल चुका था, 40 पॉइंट्स आपको मिल चुके थे और 25 पॉइंट्स ही एसएल था। मोर देन 1:1 मिल गया था आपको, तो यहाँ से एक C2C का प्लान हो सकता था। दूसरी एंट्री थोड़ी सी टॉप से ट्रिगर हुई थी, वो अराउंड 195 के अराउंड ट्रिगर हुई थी, बट उसमें भी हमारा एसएल गया था। ट्यूसडे वॉज नॉट आवर डे। 2 दिन पहले दिन हमको एंट्री नहीं मिली। एंट्री हमारी बहुत सही थी, जो हमने टारगेट कर रहे थे सपोर्ट जोन का, वहाँ तक मार्केट आया था पहले दिन। ये एंट्री थी बट जो कि नहीं हुई थी। पहले दिन हमको ट्रेड नहीं मिला, दूसरे दिन ट्रेड मिला तो एक में पॉइंट्स मिले थे बट कैप्चर नहीं हुआ, दूसरे में ऐसे चला गया। तीसरे में एक हमने ट्रेड ली थी लॉन्ग के लिए, जो हमको हमने खुद नहीं ली थी। उसके बाद से फिर जो मेरा व्यू था वो बायस चेंज हो गया था, सेल का हुआ था। तो मैंने यूट्यूब वीडियो पे सेल का ट्रेड बनाया था और बोला था कि ये फिबोनाची का लेवल है। ओके, ये जो रेड बॉक्स देख रहे हो आप, ये फिबोनाची का लेवल मैंने मार्क किया था, और इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट प्लान कर सकते थे। बट अगर आप ये भी चेक करोगे तो ये भी मोमेंटम मार्केट के अंदर 230 को आया था। ओके, तो एक हमारी इधर एक शॉर्ट की ट्रेड, सॉरी लॉन्ग की ट्रेड तो हमारी हो गई थी, बट शॉर्ट के लिए जो हमने प्लान किया था, जो हमने वीडियो में अगर आप चेक कर सकते हो 10 तारीख की वीडियो में हमने क्लियर बोला था कि जो पहली कैंडल है इसका 50% ये इसका फिबोनाची टॉप से बॉटम लेते हैं तो ये एरिया आ रहा है। जैसे अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो ये यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते थे। अगर आपने यहाँ से सेल प्लान किया होगा, ऐसे तो 230 की कैंडल थी तो 50% क्वान्टिटी से आप जा सकते थे। 3 बजे होता तो नहीं करना था, बट ऑलमोस्ट अगर आप सेल प्लान करते तो आपको यहाँ से 100 पॉइंट का जो मार्केट का मोमेंटम था आपको यहाँ से मिल सकता था। मतलब ऑप्शंस में आपको रफली 50-60 पॉइंट्स मिल जाते। बट अगर आप यहाँ तक भी कहीं भी आते, सपोर्ट तक ही होल्ड करते हैं तो 47.50 पॉइंट्स का मार्केट को यहाँ भी सीधा स्ट्रेट अवे फॉल मिला था। तो इधर ऑप्शन में आपको 20-30 पॉइंट इजीली मिल जाते। सेकेंड डे एक्चुअल हमारा तो मार्केट का थर्ड डे था, ट्रेड का सेकेंड डे था, तो वहाँ हमको एक अच्छा पॉइंट्स मिला था। हमने यहाँ से लॉन्ग प्लान किया था तो उसमें हमको एक मोमेंटम मिल गया था। फिर आते हैं फोर्थ डे, ट्रेडिंग का थर्ड डे रहेगा। इस दिन मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही था। इधर भी ट्रेड हमारा डाउन साइड का था, ट्रेड हमारा एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव ट्रेड कब होता है, जैसे कि मैंने इधर क्लियर मेंशन किया 64 पे लाइन भी चल रही है, बट ये कहाँ है, ये कैंडल क्लोजिंग नहीं है। अगर आप 5 मिनट पे भी देखते हो तो इधर आपको कोई अच्छी सी कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली थी, तो टेक्निकली हमने यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं किया था। और ये भी आप देख सकते हो, ये भी मोमेंटम आया था 3 बजे के बाद, तो ये भी ट्रेड हमारी नहीं हुई थी। इस हफ्ते में अगर आप देखोगे तो 2 दिन हमने ट्रेड लिया था, जिसमें एक दिन हमको प्रॉफिट हुआ था और उस दिन एक ही ट्रेड ली थी।
और जिस दिन लॉस हुआ था उस दिन 2 ट्रेड ली थी। और अभी लास्ट डे पे आ जाते हैं। लास्ट डे में भी हमने शॉर्ट प्लान किया था और शॉर्ट में बहुत अच्छा हमको पहली दूसरी कैंडल में ही हमको शॉर्ट में मोमेंटम मिल गया था। ये 9.17 9.18 को ट्रेड लिया था, ये शॉर्ट प्लान किया था और ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। प्रीमियम स्लो थे क्योंकि हमने 450 के पुट में एंट्री ली थी। आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो, जिसमें हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी थर्ड कैंडल पे। जैसे ही सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था 143 144 पे एंट्री हुई थी और आपको स्ट्रेट अवे 165 तक की मोमेंटम मिले थे। तो हमने 20 पॉइंट्स वहाँ से निकाल लिए थे। वैसे तो वो प्रीमियम अराउंड 210 215 तक गया था, बट या आपकी एंट्री और एसएल बहुत स्मूथ था, सिंपल सा प्रोसेस था। और ये जो आपको अपसाइड मूव दिख रहा है, ओके, ये अपसाइड जो मूव है ये ऑल बिकॉज ऑफ यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक है, ये सब है वो है। MAU साइन होगा, उसके बाद 60 डेज़ का टाइम आएगा, उसके अंदर कुछ होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो ये बस एक रूमर से आया था मार्केट के अंदर, इसकी वजह से आपको इतना बड़ा अपसाइड का जो रैली आप देख रहे हो, ये जो अपसाइड का इतना बड़ा मूव मिला, ये बस एक न्यूज़ फैक्टर का है। टेक्निकली मार्केट जिस हिसाब से मार्केट जो पोजीशन बना रहा था, मार्केट के लिए डाउन साइड का लेवल था 21,100 का। अगर मार्केट ये रेड बॉक्स देख रहे हो, आपको ये ब्लू बॉक्स है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली मार्केट ने लास्ट के 4 दिन पे ये आप फ्राइडे को छोड़ दो, गैप अप भी खुला, फिर सेलिंग भी रही, फिर ऑल ऑफ सडन इतना बड़ा मोमेंटम अपसाइड के लिए जो मार्केट ने दिया था, ये सब टाइप था। अगर आप देख सकते हो तो मार्केट ऑलमोस्ट ये रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा था मार्केट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता, ये जो कि 23,100 का था, तो यहाँ से आपको अच्छी सेलिंग आ सकती है और आने वाला टाइम पे भी। और दूसरा, मार्केट ने यहाँ पे एक 500 का रेजिस्टेंस था मार्केट का, उसको ब्रेक किया है। तो मार्केट यहाँ से अब वापस अगर आएगा तो ये रेजिस्टेंस पे आएगा, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग ही प्लान करेंगे। देखते हैं मार्केट मंडे को कैसे खुलता है, मार्केट कहाँ खुलता है। मार्केट अगर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से आया और ये, अरे भाई कहाँ चला गया, तो वहाँ क्यों बन गया। अगर मार्केट अभी जैसे कि यहाँ है, यहाँ से अगर मार्केट समवॉट यहाँ आता है, फिर थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट करके फिर निकलता है, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। और या तो कंसोलिडेट करके ऐसे नीचे आता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं ये पर्टिकुलर जोन पे। और टारगेट फिर से हमारा, अगर आप पोजिशनल ट्रेड बना रहे होगे तो आपका टारगेट सीधा यहाँ से, अगर ये आपकी एंट्री ये लाइन के नीचे होगी तो आप यहाँ से सीधा ये जोन तक का टारगेट ले सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग जो 21,100 तक आ सकती है। सो करेंटली ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। लेट्स सी मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और क्या करता है। मंडे का प्लान ऑफ एक्शन आपको कल मिल जाएगा, और इनकेस हम कुछ भी प्लान करेंगे तो हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में अपडेट कर देते हैं। तो आप मेक श्योर कि आप वहाँ कनेक्ट रहिए। आपके लिए सपोर्ट एरिया है 23,500 और सपोर्ट एरिया है 23,100 और रेजिस्टेंस है 23,500। ये 400 के पॉइंट्स के बीच में मार्केट रहता है, तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। बाकी अभी के लिए मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, 650 के लिए है। तो आगे के लिए हमको क्या रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या सपोर्ट मिलेगा मार्केट का, अगर हम रफली वो चेक कर लेते हैं तो मार्केट पर्टिकुलर ये जोन में आ गया। तो मार्केट के लिए अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 800 पे रहेगा। सो यहाँ से और मार्केट अगर 800 ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा फिर आपको 24,000 पे मिलेगा। अगर आप ये एरिया मार्क कर सकते हो, ये मार्केट का 800 का एरिया है। ये अभी के लिए मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और उसके बाद के लिए मार्केट का सीधा राउंड नंबर आप ले सकते हो 24,000। फिर मार्केट का ये एरिया आ जाएगा। ओके, सो करेंटली अगर लॉन्ग के लिए प्लान है तो लॉन्ग के लिए हम ये हमको रेजिस्टेंस मिलेंगे, और तब और 500 हमारा सपोर्ट के जैसे काम करेगा। और जैसे अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने के लिए आपको 250 पे एक आपको दूसरा सपोर्ट मिल सकता है मार्केट का, ये पर्टिकुलर जोन पे। होप सो आपको एनालिसिस पसंद आई हो। इसमें हमने आने वाले मार्केट में स्ट्रक्चर में क्या, मतलब मार्केट के नेक्स्ट वीक का क्या व्यू हो सकता है, हमने वो भी प्लान किया है। और मार्केट में हमने लास्ट वीक में क्या क्या ट्रेड ली थी, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। सो मेक श्योर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे दोनों पे कनेक्ट रहिए। हमारे जो भी ट्रेड प्लान्स रहेंगे हम मेंशन कर देंगे। और आपको एनालाइज और ये हमारा जो ये वीडियोस था वो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। और कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी कमेंट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए लवली एंड प्रॉफिटेबल डे। कल के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।